देखो 11th में केमिस्ट्री अब तक चल रहा था, अब थोड़ा फिजिक्स भी शुरू करते हैं। वेक्टर, कुछ चीजें वेक्टर की बताई गई थी और उस वेक्टर में कुछ चीजें बताई गई पहले से कि वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। लेकिन ये अधूरी परिभाषा, किताब में ऐसे लिखा है। जरा विद्युत धारा पे आओ। विद्युत धारा में क्या है, उसका परिमाण भी है, उसकी दिशा भी है। विद्युत धारा हमेशा धनावेश के चलने की दिशा में होती है। दिशा और परिमाण दोनों हो, फिर भी यह अदिश राशि है, तो ये बड़ी समस्या आ गई। तो ये जो किताबों में लिखा सिर्फ इतना, वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो सदिश राशियां कहलाती है। अधूरा, किताबों में यही लिखा, हर किताब में देखो लिखा, यह गलत। थोड़ा सा एक लाइन और होना चाहिए। वे राशियां जिन्हें निरूपित करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है और जो सदिश योग के नियम का पालन करती है। सदिश योग के नियम का पालन, इसको लिखो, किताबों नहीं है कि सदिश योग के नियम का पालन करती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। काम हमने बचपन से पढ़ा, बचपन माने जब भी से शुरू हुआ 8, 9, 10, 11, 12, तो ये परिमाण और दिशा लड़का रहता है। धारा में भी परिमाण और दिशा है, फिर भी यह अदिश राशि है, क्योंकि धारा सदिश योग के नियम का पालन न करते हुए किरचॉफ के नियम का पालन करती है। सदिश योग के नियम का पालन न करते हुए किरचॉफ के नियम का पालन करती है, इसलिए वो कैसी राशि हो, अदिश राशि। तो सदिश राशि होने के लिए सदिश योग के नियम का पालन करना ही जरूरी है। और इसको तुम्हें बताया गया था कि इसको निशान से ऐसे कर देते हैं, जैसे वेक्टर ऐसे लिख दिया गया। अब इस वेक्टर को इस तरह से निरूपित करते हैं और इसमें होता क्या है, इसके सदिश का नियम क्या है, जैसे वेक्टर ए बी ऐसे लिखा है, इसके मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ। वो बड़ा खुशहाल क्या करते हैं, तो बेफालतू चीज है, ध्यान दो। वेक्टर ए बी, ए से बी आ रहा है, इसमें वही जुड़ेगा जो बी से शुरू होगा। बी से शुरू समाप्त किसी को से नहीं मतलब, बी से ए बी में वही जुड़ेगा जो बी से शुरू हो, क्योंकि बी से समाप्त और बी से उड़ा देगा। ए बी पे गया, बी सी पे गया, इसका योग आएगा वेक्टर ए सी। ध्यान देना, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी धन वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए सी की इस पर योग के नियम में होना चाहिए, इसका आखिर इसके प्रारंभिक का मेल कोइंसाइड करे। अब अगर ऐसे हम कर दें तो क्या होगा, वेक्टर ए बी धन वेक्टर बी ए, ये बराबर हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर ए बराबर 0। क्यों ऐसा होता है, इसको मतलब समझिए। ए बी एक्चुअली ऐसा होता क्या है, कभी भी वेक्टर ए बी वेक्टर बी ए के बराबर नहीं हो सकता। वेक्टर बी ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी ए। वेक्टर ए बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी ए। कभी इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी ए, माइनस वेक्टर बी ए। अगर इसका हम दिशा बदल रहे हैं तो ऋण चिन्ह आ जाता है उसमें। और जरा प्रश्नांतर कर लोगे, ए बी धन बी ए, इसको हम प्रश्नांतर कर लेंगे, ए बी धन बी ए इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, प्रश्न 0 हो जाएगा। आगे इसका देखते हैं पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश। इस तरह से लोग निर्देशांक पढ़े, उसी तरह से 0 वेक्टर होता है, उसके सापेक्ष किसी अन्य बिंदु की पोजीशन स्थित, उसकी स्थित सदिश कहलाती है, पोजीशन वेक्टर। 0 को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं, मूल, जैसे वहां मूल बिंदु लेते थे, वैसे यहाँ रेफरेंस पॉइंट एक है 0 वेक्टर। अब कहीं ऐसे तो लिखा हो वेक्टर ए बी, इसको लिखा जा सकता है बी का स्थित सदिश, अंतिम वाला, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, बी माइनस ए। वेक्टर ए बी इक्वल टू बी माइनस ए। वेक्टर ए क्या होगा, अभी भी बताया गया वेक्टर ए, इसलिए वेक्टर ए क्या होता है, ए माइनस ए, और ए माइनस ए कितना लगेगा 0। इसको एक्चुअली ओ ए माइनस ओ ए से, ओ के साथ जानते हैं, यहाँ भी ओ बी ऐसे कर देना चाहिए, वेक्टर ओ ए वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ बी वेक्टर ओ ए।
जीरो के साथ, मूल बिंदु के साथ, उसको रेफरेंस पॉइंट उसका मान लेते हैं, और जीरो बिंदु, मूल बिंदु का जो स्थिति है उसको जीरो वेक्टर माना जाता है। तो एक्चुअली बी माइनस ए ना लिखकर वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर वही लिख देते हैं। उसी तरह से एक मतलब ओ ए माइनस ओ ए में से ओ ए के जीरो, तो अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों वही हो जाए, तो निश्चित रूप से उस सदिश का मान क्या हो जाएगा, जीरो। अब आता है इकाई सदिश यूनिट वेक्टर। इकाई ऐसा सदिश, इकाई सदिश, एकाएक सदिश या यूनिट वेक्टर, ऐसा सदिश जिसका परिमाण इकाई हो, एकाएक सदिश या यूनिट वेक्टर कहलाता है। इसे एकाएक, बी कैप, सी कैप आदि से लिखते हैं। किसी भी सदिश में उसके परिमाण से माड से भाग दे दें तो उसका ये एकाएक सदिश आ जाता है। वेक्टर ए बराबर होता है, ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए अपान माड ए, वेक्टर ए अपान माड ए। किसी भी सदिश में उसके परिमाण से भाग दे दो, किसी भी सदिश में उसके परिमाण से भाग दे दो, उसका एकाएक सदिश आ जाता है। उसका कौन सदिश आ जाता है, एकाएक सदिश। तो एक कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपान मॉड ए, वेक्टर ए अपान मॉड ए। किसी भी सदिश को उसके परिमाण से भाग दे देंगे उसका इकाई सदिश आ जाएगा, इसका परिमाण हमेशा ही होगा। तीनों अक्षों के अनुदिश तीन इकाई सदिश हैं, एक्स वाई जेड के अनुदिश आई कैप, जे कैप, के कैप, तीन इकाई सदिश है। मान लिया गया एक्स अक्ष के अनुदिश आई जे, वाई के अनुदिश जेड, जेड के, आई जे के तीन इकाई सदिश हैं और तीनों का परिमाण समान होगा और एक होगा। और आई इकाई सदिश का परिमाण, इकाई का मतलब हो गया कि उसका परिमाण एक है और उसका माड एक है। मॉड आई इक्वल टू माड जे इक्वल टू माड के इक्वल टू 1। और किसी भी सदिश को इसी आई जे के रूप में लिखते हैं, किसी भी सदिश को इसी आई जे के रूप में लिखा जाता है, किसी भी सदिश को इसी आई जे के रूप में लिखा जाता है। जैसे तुमसे कोई कहे वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i, ऐसे लिखा जाएगा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ऐसे, या केवल i या केवल j या केवल k लिखा जा सकता है, या j के कहने का अर्थ है इसी i j के रूप में ही किसी सदिश को निरूपित करते हैं। जरूरी नहीं कि तीनों हो, i j के तीनों हो, i और j भी हो सकता है, j k हो सकता है, केवल k हो सकता है, केवल i हो सकता है, केवल j हो सकता है, दो हो सकते हैं। तो इसको इस तरह लिखते हैं। अब इसका मापांक अभी हमने बताया कि मापांक कैसे निकालते हैं, मॉड ए इक्वल टू, बहुत आसान, किसी भी सदिश को जो आई जे के रूप में लिखा गया उसका परिमाण निकालने का तरीका क्या, मॉड ए इक्वल टू, पहले वर्गमूल लगाओ, वर्गमूल आई के गुणांक का वर्ग 3 प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस -1, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक के वर्ग का वर्गमूल, कितना हो जाएगा 9, 4 प्लस 1 14। आई जे के गुणांक चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, वर्ग करोगे तो मेरा प्लस आएगा। आई जे किसी का गुणांक जो भी है उनके वर्ग को योग करके वर्गमूल ले लो, वही उनका मापांक हो जाएगा, मापांक या परिमाण या मॉड। तो किसी भी सदिश का मापांक निकालने के लिए आई के गुणांक का वर्ग धन जे के गुणांक का वर्ग धन के की गुणांक वर्ग का वर्गमूल, तो इसको निकालने में लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे इकाई सदिश निकालना हो, जैसे दिया हो वेक्टर b इक्वल टू 3i प्लस j, इसका इकाई सदिश क्या होगा, तो तुम कहोगे b कैप इज इक्वल टू, क्या परिभाषा है, वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b, वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ b। b कितना है यहाँ 3i प्लस j अपॉन वर्गमूल 3 का वर्ग 1 का वर्ग, 3i प्लस j के, ये इसका और इकाई सदिश का लाभ क्या, उपयोग
पहले इसको पढ़ लेते हैं। ऐसा नहीं बस इसे भाग दीजिए काम चल गया। ध्यान दो, उसको सीखो। किसी आपको गणित निकल चुकी है जो 11th 12th में थी, स्थित विज्ञान। वहां बलों किसी पिंड पर कई बल लगे हों, कई बल किसी कोण पर लगे हों, तो उनका रिजल्टेंट परिणामी कैसे निकलता, तो सारी चीजें निकल, कुछ भी नहीं बची। तो क्योंकि वो जैसे किसी पिंड पर 10 न्यूटन का बल, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन का बल इतने इतने कोण पे लगे हों, इसका परिणामी क्या होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सबको जोड़ में परिणाम मिल जाए, क्योंकि सदिश राशि है इसलिए उसको उसके लगाने का और सबका ढंग अलग अलग होता था। अगर वो जो 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन के बल दिए गए हैं, अगर उसकी दिशा में हमें इकाई सदिश मालूम हो, तो जैसे 10 न्यूटन का बल है, इसकी दिशा में हमें इकाई सदिश मालूम है, तो 10 को उसकी इकाई सदिश से गुणा करो। मान लो ये है I + J + K √3 इसका इकाई सदिश होगा। 10 न्यूटन का बल I + J + K की दिशा में लगा था, तो I + J + K की दिशा का इकाई सदिश क्या होगा, I + J + K /√3। I गुणांक J गुणांक K गुणांक होगा क्या कि ये 10 न्यूटन अब भी 10 है, क्योंकि ये इकाई है, इसका परिमाण 1 होता है, और 10 से गुणा होगा तब भी 10 होगा। ये पूरा 10 है, लेकिन 10 में ये गुणा हो जाने के कारण यह सदिश राशि बन गया। तो अगर किसी पिंड पर बल IJK के रूप में लगे हैं, किसी पिंड पर बल IJK के रूप में लगे हैं, तो उसका परिणामी निकालना बहुत आसान, कुछ भी नहीं, सबको जोड़ लो। IJ के रूप में लगा, जितने बल लगे सब I जोड़ लेना आपस में, JJ जोड़ लेना, KK जोड़ लेना, AU का रिजल्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन किसी पिंड पे लगे हैं, तब तुमसे कोई परिणामी कहे तो जोड़ नहीं सकते तुम इसको। तो इसका लाभ क्या होगा, किसी भी सदिश को, अदिश को सदिश में बदलने के लिए उस अदिश में उसकी दिशा में इकाई सदिश से जुड़ा कर देते हैं। अब लिखो उस पे, किसी भी अदिश राशि को सदिश में बदलने के लिए उस अदिश राशि को उसकी दिशा में इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं, तो वो सदिश राशि बदल जाएगा। जैसे लैम्डा है, कोई लैम्डा न्यूटन का बल किसी पिंड पर लगा है, तो लैम्डा गुणे इसकी दिशा में जो भी कुछ वेक्टर दिया रहेगा इकाई सदिश, लैम्डा गुणे इकाई सदिश। चूंकि इकाई सदिश है तो उसका परिमाण 1, और लैम्डा से गुणा हो गया तब भी लैम्डा है, तो लैम्डा तो जिंदा लैम्डा ही है, वैसे वैसे है, उसमें दिशा आ गई। तो ये आसान है, अगर किसी पिंड पर बल IJK के रूप में लगा है तो उसका परिणामी तुरंत, कोई झंझट नहीं है, सबको जोड़ लो वही उनका परिणाम है। लेकिन अगर 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन का बल लगा है तो इसको हम नहीं लगा सकते, मतलब इसको करने के लिए ये अस्तर अब नहीं है, सब निकल चुका है। वैसे हमारी कोशिश होगी अब की कि 12 में भी और 11 में जो भी गणित निकली है, विज्ञान, गणित विज्ञान, पुरानी किताब देख लेते कहीं, तो उसके मैटर जो मेन हमको देख के किताब देख नहीं पढ़ाना, तो उसके मैटर निकाल करके और कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, और सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो समान है उसके लिए 2 महीना पर्याप्त है, बाकी गोबरों के लिए कोई दिक्कत नहीं, चलता रहेगा इसे। तो आगे और बताएंगे।